अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज एक और वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर बात करके आ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना भी देख लिया है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल पे इसको चला के देख लेते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट चलती किस तरह है, और उसके बाद हम इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेंगे और यहाँ पे एक इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक एग्जांपल लिखी हुई है। इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट जो हो रही है रे वो 1 इंडेक्स से हो रही है और एंड हो रही है 6 पे। तो हम जो इस एग्जांपल को लेकर चलेंगे, इसके अंदर हमारी रे जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। तो हमने करना क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर हम सिर्फ, अगर आप देखें तो दो काम करते हैं। एक काम ये है कि हम एक लूप लगाते हैं जो कि रे के फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा और लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, लेंथ -1 तक, यानी लास्ट वाले से एक पीछे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम मिनिमम नंबर जो है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको स्वैप कर देंगे। तो अगर आप इसको देखें तो जब ये चलेगी तो हम सबसे पहले इसके अंदर मिनिमम नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और मिनिमम नंबर किस तरह फाइंड किया जाता है किसी अरे में, उसका कोड हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो इस कोड को समझ लेते हैं। हमारे पास एक अरे है और उसका एक साइज है। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक इंडेक्स जो है उसको 1, जो इंडेक्स है उसको मिन कह दिया, क्योंकि हमारे पास अरे 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे 1 कह दिया। अगर ये अरे 0 से स्टार्ट होगी तो मिनिमम इंडेक्स जो होगा हमारे पास वो 0 होगा, क्योंकि एक एलिमेंट अपने लिए खुद से मिनिमम ही होगा। तो हमने इसको 1 कह दिया, तो इसका मतलब है मिन इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया। लूप ने कहाँ से स्टार्ट होना है, अब 2 से स्टार्ट होना है। फर्स्ट इंडेक्स अपने लिए मिनिमम है और अब आई जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद उसमें क्या करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, साइज तक लेके जाएंगे और उस पर मिनिमम नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 2 4 के साथ कंपेयर होगा। ए आर ऑफ आई यानी 2 जो है वो लेस देन है किससे, ए आर ऑफ मिन इंडेक्स से। पहली दफ़ा वो 5 से कंपेयर होगा। जब वो कंपेयर हो गया तो उसको हमने उठा के मिन इंडेक्स में डाल दिया। जिस तरह ये वैल्यू कंपेयर हुई अपने पिछले वाले के साथ, 2 कंपेयर हुआ 5 के साथ। इस केस में 2 जो है वो स्मॉल वैल्यू है, तो इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स क्या आ गया इसका, जो कि क्या था 2 आ गया। फिर दोबारा से 2 चला। अब आई हमारे पास, अगर आप इसमें देखें, आई अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये आई कंपेयर होगा किसके साथ, मिन इंडेक्स के साथ। क्या ये वैल्यू छोटी है इस इंडेक्स के साथ? अगर तो ये वैल्यू छोटी होगी तो इसका इंडेक्स उठ के मेन में आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आई फिर आगे चला जाएगा। 4 जो है वो बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब है ये जो मेन इंडेक्स है ये चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे आ गए। अब 6 दोबारा से कंपेयर होगा 2 के साथ, अगेन वो अभी भी छोटा है, आई इंक्रीमेंट होगा, आई यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब इस केस में अगर आप देखें तो 1 की जो वैल्यू है वो लेस है 2 से, तो इस टाइम हमारे पास जो इंडेक्स अपडेट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंडेक्स क्या है, 5 है। उसके बाद 3 कंपेयर होगा। क्या 3 की जो वैल्यू है वो लेस देन है 1 से, तो कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये चेंज नहीं होगा और इस तरह ये लूप हमारा एंड हो जाएगा। तो मिन इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो सबसे मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, वो इंडेक्स वापस रिटर्न कर देंगे। और इस सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम के अंदर हमने लिखा हुआ है कि आई चलेगा 1 से और लेंथ -1 तक जाएगा और फाइंड मिन का जो है उसको एक मिनिमम नंबर रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ पे पहली दफ़ा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। हमने क्या किया, स्वैप कर दो किसको, लेंथ -1, अरे की लेंथ क्या थी 6 -1 यानी ये वाली 5th इंडेक्स पे, +1 दोबारा से यानी 6 इंडेक्स पे जाओ और उसके साथ मीन वाले को क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो हमारे पास इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नई अरे बनेगी वो बनेगी 5 2 4 6 1 और सॉरी 3 एंड 1। ये मैं ब्लैक में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो है वो स्वैप हो चुकी है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुकी है। ठीक है, तो हमारी बेसिकली ये जो कोड चल रहा है ये राइट साइड पे जो है इसको सॉर्ट कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह सॉर्ट हो रही है। ठीक है, हम कोड इस तरह भी कर सकते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे सॉर्ट करें और असेंडिंग ऑर्डर में जाए। ठीक, तो इसके बाद हम फिर दोबारा से ये फंक्शन दोबारा से कॉल करेंगे। मैं इसको एक दोबारा सही कर लिख दूँ, 4 6 3 और
1। चलिए अब ये दोबारा से सिलेक्शन सॉर्ट चलेगा और दोबारा से फिर फाइंड मिन का फंक्शन कॉल होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो लूप के अंदर इंक्रीमेंट होगा, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आई अब यहाँ पे क्या हो चुका 2 हो चुका होगा। और अब आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि लेंथ -1 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी होगी, सॉर्ट हो चुकी होगी। तो इसी तरह जब हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज सॉर्ट होते जाएंगे तो उनको साथ दोबारा कंपैरिजन करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर दोबारा से मिनिमम फाइंड होगा। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 2 आ जाएगा मिनिमम, तो 2 के साथ हम किसको स्वैप कर देंगे, ये जो लास्ट वैल्यू। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 3 4 6 2 और 1 रह जाएगा। तो अब अगेन ये वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है। अब हमें सिर्फ इसको देखने की जरूरत होगी। फिर दोबारा से आई इंक्रीमेंट होगा, मिनिमम नंबर फाइंड किया जाएगा। अगेन मिनिमम नंबर हमें फाइंड करना आता है, हमने उसके कर लिया तो हमारे पास 3 आया। तो देखो क्या कह रहा है, अरे लेंथ -i इसमें अब हमारे पास क्या था 3 था, क्योंकि जब पहली दफा चला था तो हमने इसको सॉर्ट किया था, जब दूसरी दफा चला था तो हमने इसको डायरेक्ट इसको सॉर्ट कर लिया था। तो आई हमारे पास 3 था, तो लेंथ जो थी हमारे पास वो 6 थी। 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3 + 1 करेंगे 4, यानी 4th लोकेशन पे जाओ और मीन में जो भी वैल्यू पड़ी होगी इस टाइम अब हमारे पास मीन में ये वाली वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 वाली। तो उसके साथ उसको स्वैप कर दो, यानी इसके 3 जो है वो 6 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अगेन 3 2 1 एंड सो ऑन। ये होता हमारे पास क्या बन जाएगी 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है, जिसके अंदर अगेन सिर्फ 3 स्टेप होने, एक लूप चलेगा, उसके अंदर मिनिमम नंबर आपने फाइंड करते रहना बार बार, और उसके बाद उसको स्वैप करते रहना है जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अब जल्दी से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेते हैं। पहले अगर आप देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर फाइंड मिन का एक फंक्शन है, तो हमें इसकी पहले कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम फाइंड मिन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑपरेशन और फ्रीक्वेंसी लिख दी है। तो सबसे पहले अगर ये लाइन देखें जिसके अंदर हम मिन इंडेक्स के अंदर 1 रखवा रहे थे, तो हमें पता है यहाँ पे कुछ ऑपरेशन होंगे जिसको मैं C1 कह रहा हूँ, और ये लाइन कितनी दफा चलेगी, ये कांस्टेंट टाइम चलेगी, इसको C1 कह दिया। अच्छा, अगर ये देखें i 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, साइज तक जा रहा है, यानी अरे की जितनी भी लेंथ है। अब साइज अगर उसका n है तो हम बेसिकली 2 से स्टार्ट होके उस n तक जा रहे हैं और उसके बाद एक दफा उसको फॉल चेक कर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन हमारे पास है C2 टाइम C2 इसके अंदर ऑपरेशन होंगे और ये n टाइम चल रही होगी। अगर ये n टाइम चलेगी तो इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये जो चेक हो रही है, ये कितने दफा चलेगा n-1, और इसके अंदर ऑपरेशन क्या होंगे C3 कह दिया। और लाजमी नहीं है कि ये हमेशा ट्रू भी हो, तो इसका मतलब है कि ये कभी ट्रू हो भी सकती है और कभी फॉल्स भी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें वर्स्ट केस के अंदर, तो वर्स्ट केस के अंदर हमेशा हमारे पास जो मिनिमम होगा वो हमेशा फ्रंट पे पड़ा हुआ है और उसको उठा के एंड पे लेके जा रहे हैं। तो ये इसका हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी बन रही है हमारे पास C4, इसके ऑपरेशन होंगे और n-1 कह दिया, और ये जो लाइन है रिटर्न की ये भी कांस्टेंट टाइम के अंदर होगी, तो इसको हमने 1 कह दिया। तो अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे सबको, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो आएगी बिग ऑफ n। ये बेसिकली फाइंड मिन की कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे भी यूज कर रहे होंगे। अब सिलेक्शन सॉर्ट की अगर हम बात करें तो ये लाइन हमारे पास अगर आप देखें तो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, लेंथ -1 तक चल रही है और एक दफा फॉल्स होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऑपरेशन है, ये n टाइम चल रही होगी, क्योंकि n-1 तक तो ये ट्रू रहेगी और n पे जाके ये फॉल्स हो जाएगी। और ये कितनी दफा चलेगी लाइन, जाहिर सी बात है अगर ये n टाइम चल रही है तो ये अंदर दोनों लाइंस n-1 टाइम चल रही होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइंड मिन कॉल हो रहा है और उसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के आ चुके हैं। तो जब फंक्शन कॉल आ रही होगी तो वो भी हमारे पास ऑपरेशन ही होगा कोई, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं C7 ऑफ n, ठीक है, जो कि बिग ऑफ n यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है। इसी तरह स्वैप भी एक फंक्शन है और हमें पता है स्वैप के अंदर क्या कर रहे होंगे कि हम वैल्यूज को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट टाइम के अंदर हो रहा होगा। तो इसके हम लिख सकते हैं C8 और n0 या इसको अगर हम कहें तो ये बेसिकली 1 ही होता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगी NC6
प्लस NC7 इंटू N-1 प्लस N0 C8 और N-1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n, तो NC6 प्लस n स्क्वायर C7 और माइनस NC7 क्या देते हैं, और ये क्योंकि कांस्टेंट रहेगा N0 1 होता है, तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाए तो ये NC8 माइनस C8 रह जाएगा। तो जो हमारे पास हाईएस्ट टर्म है इसके अंदर वो होगी n स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बिग ऑफ n स्क्वायर जो है वो कम्प्लेक्सिटी है किसकी, सिलेक्शन सॉर्ट की। तो हमने ये देख लिया कि फाइंड मीन की जो कम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो बिग ऑफ n है, और जब हम उसको सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो n स्क्वायर में चली जाती है। तो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम चलाना आ गया होगा, और उसके साथ साथ आपको उसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी आ गई होगी। थैंक यू।